क्या प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति का सबसे बड़ा दांव चल दिया है? जिस सीट पे पिछले 40 साल से बीजेपी का कब्जा है, जहां बड़े बड़े नेता हार चुके हैं, उसी बांकीपुर विधानसभा सीट से अब खुद चुनाव लड़ने में उतर गए हैं प्रशांत किशोर। लेकिन सवाल है, क्या ये आत्मविश्वास है या फिर राजनीतिक जुआ है? अगर इस सीट पर भी हार गए तो क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आ जाएगा? पूरी कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आदित्य, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज। बिहार की सबसे चर्चित सीट बांकीपुर इस समय पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन गया है, क्योंकि यहाँ आम उम्मीदवार नहीं बल्कि देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने राज्यसभा का रास्ता चुना है, जिससे बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। अब 30 जुलाई को यहाँ उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशांत किशोर ने इस मुश्किल सीट को ही क्यों चुनी? इसका जवाब 2025 के विधानसभा चुनाव में छिपा है। जन स्वराज पूरे बिहार में चुनाव लड़े, लंबी पदयात्रा, हजारों सभाएं, लेकिन पार्टी ने एक भी सीट जीत हासिल नहीं की। यही वजह है कि इस बार प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं। बांकीपुर बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन और उनके परिवार करीब 3 दशक तक इस सीट पर जीत दर्ज की। 2025 में चुनाव में बीजेपी को यहाँ लगभग 98,000 वोट मिले थे, जबकि जन स्वराज को करीब 7,500 वोट मिले थे, यानी वोट शेयर में वो बहुत बड़ा अंतर था। फिर भी प्रशांत किशोर इसे एक सीट का चुनाव नहीं बता रहे। उनका दावा यह है कि सम्राट चौधरी सरकार की पहली अग्नि परीक्षा है। उनका कोशिश है कि इस चुनाव में पूरे बिहार की राजनीति का जनमत संग्रह बनाया जाए। लेकिन चुनौती कम नहीं है। कम समय, मजबूत बीजेपी संगठन, करीब 500 बूथ पर पूरी चुनाव मशीनरी और जातीय समीकरण, ये सभी फैक्टर चुनाव को बेहद दिलचस्प बता रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होते हैं तो मुकाबला कांटे का हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी अपना गढ़ बचा लेती है तो जन स्वराज के सामने फिर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। अब निगाहें 30 जुलाई की वोट और 3 अगस्त के नतीजों पर है। क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे? क्या बीजेपी एक बार फिर से अपना अभेद किला बचा लेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और वायरल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।